हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। So, in this video, we are now going to talk about our BSc second semester again. हमारी यूनिट 3 जिम्नोस्पर्म की क्लासेस चल रही हैं। दिस इज आवर क्लास सेकेंड। तो जैसे कि मैंने आपको क्लास 1 में ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ा चुका है, ठीक है। और उस क्लास में हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। साथ ही साथ में हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। देन वी ऑल्सो कवर्ड दिस टॉपिक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि 2 वीडियो मैं आप लोगों को यूनिट 3 के लिए दूँगी। बट देखिए, बिकॉज़ ना मेरा मन नहीं मानता है कि मैं ऐसे ही केवल ऊपर-ऊपर पढ़ा दूँ और मतलब होता है ना क्लासेस खत्म कर दूँ। पता नहीं क्यों, मतलब मुझे नहीं ऐसा अच्छा लगता है। दैट इज़ व्हाई मैंने ये सोचा कि इस वीडियो में मैं आपको साइकेडेल्स एंड कोनिफेरल्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी, जिसमें साइकेडेल्स में साइकस आएगा एंड कोनिफेरल्स में पाइनस, ओके? देन हम एक लास्ट वीडियो इसकी आएगी, जहाँ हम पढ़ेंगे जिंका गोल्स के बारे में एंड नीटेल्स के बारे में, क्योंकि ना जिंका गोल्स में जो जिंगो बाइलोबा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और नीटेल्स में नीटम इंपॉर्टेंट है। तो मैं ना ऐसे जल्दी जल्दी के चक्कर में ना कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगी, मुझे अच्छे से पढ़ाना है आपको, ओके। सो आपको पता होगा कि जेड बी बैच हम लोगों का चल रहा है। यूनिट 1 यूनिट 2 ऑलरेडी खत्म है बॉटनी की, और यूनिट 1 जूलॉजी की खत्म है। ये यूनिट 3 हम पढ़ रहे हैं नाउ। आप चैनल पर न्यू होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये हमें बहुत मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए, ओके। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ओके। ठीक है, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमने सबसे पहले बात करनी है ऑर्डर साइकेडेल्स की। उसके ओरिजिन की बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे आराम से, ओके। देखिए, जो साइकेडेल ऑर्डर है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपके सिलेबस में साइकेडेल्स लिखा हुआ है, मतलब कि आपको ऑर्डर प्रोवाइड किया गया है। मैंने आपको बताया था ना कि अगर लास्ट में एल्स लगा हो तो वो ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है। तो साइकेडेल्स जब ऑर्डर दिया जाता है ना, तो आपको उसके अंदर बहुत सारे जीनस के बारे में पढ़ना होता है। एटलीस्ट यू शुड कवर 2 जीनस फ्रॉम ईच ऑर्डर, ओके। बट बिकॉज यू आर इन बीएससी, तो आप लोग सिर्फ साइकस भी पढ़ोगे साइकेडेल्स में, तो इट विल बी मोर देन इनफ, आपको बहुत ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर आप एमएससी में रहोगे और साइकेडेल्स दिया रहेगा, तो आपको 2-3 स्पीसीज जीनस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ओके। चलिए, बात करते हैं हमारे ऑर्डर साइकेडेल्स की। साइकेडेल्स जो है, इसकी ओरिजिनेशन कब हुई थी? तो अपर ट्राइजेसिक टाइम में हमने देखा था कि साइकेडेल्स जो है वो पूरी तरीके से हमारे अर्थ को डोमिनेट कर रहा था, मीरोजोइक एरा में पर्टिकुलरली, ओके। देन इसने अपने आप को और भी ज्यादा फ्लरिश किया जुरैसिक एंड क्रिटेशियस पीरियड में। लेटर फिर इसका धीरे धीरे ना डिक्लाइंड, यानी कि जो एक्सटिंक्ट वाली चीजें हैं वो होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। आपको अप्रोक्स 10 जेनरा दिखाई देंगे हमारे साइकेडेल्स में, और 10 जेनरा में आपके पास 110 से लेकर के 117 स्पीसीज यानी प्रजातियां आपको देखने को मिलेंगी। सबसे ज्यादा आप देखोगे कि जो हमारे साइकस हैं वो आपको ऑस्ट्रेलिया वगैरह में देखने को मिलेगा। देन आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल अमेरिका में भी देखोगे, साउथ अफ्रीका में देखोगे, ईस्टर्न एशिया में देखोगे, एंड हमारी प्यारी कंट्री इंडिया में भी आपको साइकस देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि साइकेडेल्स के हमारे इंडिया में कौन कौन से पॉपुलर स्पीसीज हैं, तो वो आप लोग नोट कर लेना। ये एक्सटिंक्ट फ्रॉम रिपोर्टेड फ्रॉम मिड जुरासिक, आप देखोगे कि मिड जुरासिक वाला जो टाइम आया, उस टाइम से ये डिक्लाइन होने लगे, ये एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त होने लगे, ठीक है। और ये बात हमारी कहाँ से पता चली? तो कैटॉन बे बेड यॉर्कशायर कोस्ट से हमें जो साइकस का फॉसिल्स वगैरह है वो देखने को मिला था, ठीक है। क्लासिफाइड किया गया है बहुत ज्यादा साइकेडेल्स को, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्चर्स ने, डिफरेंट वेरियस रिसर्चर्स ने ना अपने अपने अकॉर्डिंग साइकेडेल्स को आगे चल करके क्लासिफाइड किया है, और ये हमें पढ़ना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ओके। तो आपको बस इतना याद रखना है कि दे ओरिजिनेटेड इन द अपर ट्राइसिक मेसोजोइक एरा एंड फ्लरिश्ड हुआ था जुरासिक एंड क्रिस्टेशियस पीरियड में, और लेटर हमारे मिड जुरासिक टाइम में ये एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ईस्टर्न एशिया एंड इंडिया में आपको ये देखने को मिलेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट। अब बार बार मैं नहीं कहूंगी स्क्रीनशॉट लेने को, तो आप साथ ही में लेते चलो और अपना नोट्स प्रिपेयर कर लो, ओके। देन वी हैव आवर सेकेंड स्लाइड, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि होता है जितने भी मेंबर्स होते हैं साइकस के अंडर आने वाले, वो सभी के सभी स्लो ग्रोइंग
पाम लाइक प्लांट्स होते हैं, ठीक है। स्लो ग्रोइंग यानी कि काफी ज्यादा इनकी धीमी गति होगी ग्रोथ करने की। अगर आप इन्हें लगाओगे ना तो आपको अच्छा खासा समय देना पड़ेगा, तब जाकर के इनका अच्छा खासा पेड़ आपको दिखाई देगा। और वो पेड़ आपको बिल्कुल उसी समान दिखाई देगा जैसे आपके ताड़ के पेड़ होते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने ताड़ का पेड़ देखा होगा तो आप उसी तरीके से सेम एज इट इज आप साइकस का पेड़ देखोगे, जिसमें आपको थिक स्टाउट यानी कि जो स्टेम वाला पोर्शन है वो काफी मोटा आपको दिखाई देगा, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा। और यूजुअली जो इनकी ब्रांचेस होती है ना वो नहीं होती हैं, लाइक स्टेम जो है वो अनब्रांच्ड होगी, कोई ब्रांचेस आपको ज्यादा नहीं दिखाई देगी। सीधा एक ऐसा पेड़ होगा, ऊपर जाकर के ऐसे क्राउन स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो बीच के जो ब्रांचेस होते हैं ये आपको साइकस में देखने को नहीं मिलता है। कोई भी साइकेडेल का मेंबर उठा लो, नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो, जो हमारे साइकेडेल के अंदर आने वाले स्पीसीज हैं जैसे कि मैक्रोजोमिया, जियोन, ये एक हाइट पकड़ते हैं 10 से 15 मीटर तक की, ठीक है। तो 10 to 15 मीटर इनकी हाइट होती है। वहीं पर बावेनिया एंड जैमिया जो है ये स्फेरिकल एंड ट्यूबरस स्टेम शो करते हैं, ठीक है। इनकी स्टेम कैसी होती है, ट्यूबरस होती है, स्फेरिकल होती है। लार्ज स्टेम एपिकेस पाए जाते हैं। ट्यूनिका एब्सेंट होता है हमारे साइकेट्स में, ठीक है। जितने भी साइकेट्स होंगे उनमें ट्यूनिका जो है वो एब्सेंट होगा। लीफ की पर्पजली अगर हम बात करें तो लीफ जो हमारे साइकेडेल्स के जितने भी मेंबर्स हैं जैसे कि मैक्रोजोमिया हो गया, जियोन हो गया, बोवेनिया हो गया, जामिया हो गया, साइकस हो गया, सब में क्राउन ऑफ पिन्नेट लीव होगा, ठीक है। एपेक्स पे आकर के जैसे मैंने आपको बताया ना, ये नीचे पूरी बॉडी होगी, ऊपर जाकर के ऐसे क्राउंड स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो सभी मेम्ब्रेन में ऐसे आपको पिन्नेटली आपको लीफ दिखाई देंगी एकदम एपेक्स पे, ठीक। लार्ज होंगी, यूनिपिन्नेट होंगी, ओके, और बाइपिन्नेट भी हो सकती हैं, और स्पाइरल अरेंजमेंट में आपको ये पूरी तरीके से दिखाई देंगी। सब जेनरा यानी कि हमारा जो साइकस है इसमें आपको एक स्पेसिफिकली चीज देखने को मिलती है कि इनमें आपको सर्सिनेट विनेशन देखने को मिलता है इनकी लीफ में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब सर्सिनेट विनेशन जो है वो आपको स्टैगेरिया, बोवेनिया एंड सीरेटोजैमिया, इन स्पीसीज में आपको सब सर्सिनेट विनेशन देखने को मिलेगा। और साइकस जो कि बहुत बार पूछा जाता है उसमें आपको जो लीव्स होती हैं उनमें सर्सिनेट विनेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। विनेशन अगर हम बात करें तो मिड रिप जो होता है वो एब्सेंट होता है बहुत सारे जेनरा में, लेकिन हमारे स्टैंगेरिया एंड साइकस का जो स्पीसीज है, जीनस है, उसमें आपको जो मिड रिप है वो दिखाई देगा, ठीक है। ओपन एंड डाइकोटोमस इनमें विनेशन होता है, इनके जेनरा में कोई मिड रिप नहीं। लॉन्जिविटी की बात करें कि कब तक इनकी पत्तियां गिरती नहीं है, तो लीफ जो होती हैं वो परसिस्ट होती हैं बहुत सारे ईयर्स तक, ठीक है। और स्कार जब गिरेंगी ना तो एक स्कार छोड़ देंगी हमारे स्टेम पे, कि पता चलेगा आपको कि यहाँ से जो लीफ है ना वो गिर चुकी है, ओके। सो व्हाट आई वांट टू से हियर, ओके, कि आप लोग देखोगे कि आपके जो साइकेडेल है, साइकेडेल ऑर्डर दिया गया है, साइकेडेल्स में आपको बहुत सारे जीनसेस देखने को मिलेंगे ऑर्डर में। आपने पढ़ा है ना, आई होप कि यू ऑल नो दिस थिंग ना, कि केपीसी ऑफ जीएस, ये आपने पढ़ा होगा आई थिंक, ओके। सो यू गॉट ऑर्डर एंड मैं उसके जीनसेस आपको बता रही हूँ। जीनस कौन कौन से हैं आपके साइकेडेल ऑर्डर में, कौन कौन से जीनस अभी आपने देखा, मैक्रोजैमिया, जियोन, बोवेनिया, जामिया, देन यू हैव साइकस, स्टेंगेरिया। तो ये सब आपने डिफरेंट डिफरेंट जीनस के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जान ली। बट साइकस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लेट मी क्लियर इट फॉर यू, ठीक है, कि साइकस क्या होता है। देखो, जो साइकस प्लांट होते हैं इनका अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनमें डिवीजन जिम्नोस्पर्मी है, ठीक है, डिवीजन जिम्नोस्पर्मी से बिलोंग करते हैं। साइकेडोप्सिडा इनकी क्लास है, साइकेडेल्स इनका ऑर्डर है, एंड साइकस जो है ये जीनस है। हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में जो पाए जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं साइकस की, वो है साइकस रिवोल्यूटा, प्लीज नोट इट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। साइकस रिवोल्यूटा, साइकस बेडोमी, साइकस सिरसिनालिस, साइकस रम्फी एंड साइकस पेक्टिनाटा, ये जितनी स्पीसीज हैं ये हमारे इंडिया में पाए जाने वाली साइकस की स्पीसीज है। इन जनरल अगर मैं बात करूं तो प्लांट्स जितने भी होते हैं हमारे साइकस के वो लो एंड पाम लाइक यानी ताड़नुमा आपको वो जो पौधे हैं वो दिखाई देंगे। नॉर्मल साइज प्लांट्स का जो है वो 4 से 8 फीट का होगा हाइट में, ओके। इन होल जीनस ऑफ साइकस, मतलब कि साइकस के जीनस में जो साइकस मीडिया है, ओके, ये टॉलेस्ट स्पीसीज है जो कि 20 फीट की हाइट
तक अटेन कर सकती है। सोच लो 20 फीट बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो साइकस मीडिया जो है ये टॉलेस्ट स्पीसीज है साइकस की, जो कि 20 फीट तक की हाइट को अटेन कर सकती है। नाउ ये जो इनमें स्टेम पाया जाता है हमारे साइकस में वो अनब्रांच्ड होगा, कॉल्यूमिनार होगा और कवर्ड होगा परसिस्टेंट लीफ बेसिस से। तो याद रखना लीफ बेस परसिस्टेंट होगा, लीफ जो है वो पिन्नेटली कंपाउंड होंगी और एग्रीगेट होंगी इंटरनल क्राउन में। आई नो कि आपको पिन्नेटली कंपाउंड वगैरह ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रही होगी, मैं आपको अभी बताऊंगी ना। देखो ये एक साइकस का पौधा है, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, सो वी हैव अ सॉरी वी हैव अ फीमेल पार्ट हियर, ठीक है, जो कि इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा कोन। ओके, एंड वी हैव लीफ, यू सी, ये सारे के सारे लीफ है। ओके, और ये कैसे लीव्स हैं? स्केली लीव्स है। अभी मैं आपको बताऊंगी इनमें दो तरीके के लीव्स पाए जाते हैं, एक स्केली और एक फॉलिएज, ठीक है। तो स्केली लीव्स आपको देखने को मिला, ये देखो आप थिक, आपको एकदम ये दिखाई दे रहा है इनका स्टेम वाला पार्ट कितना थिक है। छोटे में अगर आप साइकस को देखोगे तो छोटे में एकदम आपको अच्छे से स्ट्रक्चर पता चलेगा कि ये क्राउन इनमें होता है ऐसे, ठीक है, जिसको कि आप फ्रॉन्ड, जो क्राउन में जितनी लीव्स होती हैं उनको आप फ्रॉन्ड भी बोलते हो। देन वी हैव डेड लीव, मैंने आपको बोला ना कि जब इनकी लीव गिरेंगी तो वो एक स्कार जरूर छोड़ देंगी कि यहाँ से लीव जो है वो गिरी है। ओके, देन वी हैव दिस दिस पोर्शन, ये इनका ट्रंक है, ठीक है। और ट्रंक के ही बगल में वी हैव बेशल सक्कर, इनसे ही निकला हुआ इनका छोटू सा प्लांट होगा। फिर आप नीचे की साइड जाओगे तो आपको यहाँ पर प्राइमरी रूट दिखाई देंगी, फिर प्राइमरी रूट से निकलते हुए आपको ये सेकेंडरी रूट्स जो है वो दिखाई देंगे। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि साइकस में कोररॉइड रूट पाया जाता है, अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो ये एक इनकी मॉर्फोलॉजी है। आई होप कि आपने चीजें देख ली। देखो ये मैंने आपको दिखाया है एक फीमेल प्लांट, है ना। तो ये जो कोन आपको दिखाई दे रहा है ये थोड़ा सा स्फेरिकल में दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर यही कोन मेल होता ना, ये फीमेल है तो ये कुछ इस तरीके से स्फेरिकली दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर यही कोन आपका मेल का कोन होता ना तो ये थोड़ा सा ऐसा इलोंगेटेड ऐसा दिखाई देता, ठीक है। तो अगर आपको पहचानना हो कि मेल और फीमेल जो साइकस हैं वो कैसे, आप देख करके कैसे पता लगा पाओगे, तो आप जब देखोगे फीमेल कोन को तो वो बिल्कुल ऐसे स्फेरिकल शेप, मतलब एक होता है ना गोलाकार शेप में होगी। लेकिन वहीं पर फीमेल जो मेल वाला पोर्शन होगा ना, जो मेल कोन होंगे वो थोड़े से ऐसे होंगे, है ना, सिलेंड्रिकल टाइप में, इलोंगेटेड वे में आपको दिखाई देंगे। लार्जर देन आप देखोगे कि फीमेल कौन से, तो वो होंगे ही। ओके, तो ये एक तरीका था पहचानने का। अब रूट की बात करते हैं, फिर स्टेम की बात करेंगे, फिर लीव्स की बात करेंगे, ठीक है। देखिए जो रूट है हमारे साइकस में दे आर ऑफ टू टाइप, ठीक है। दो तरह के आपको दो प्रकार के लीव्स दिखाई देंगे। द फर्स्ट वन इज नॉर्मल रूट और जो सेकेंड है वो कोररॉइड रूट है। नॉर्मल रूट मतलब क्या, जैसे सभी में जड़ पाए जाते हैं, जैसे आपने टेरोफाइट में जड़ देखे हैं वैसे ही आपको जिम्नोस्पर्म में नॉर्मल रूट्स दिखाई देंगे। बट इन द साइकस आपको कोररॉइड रूट देखने को मिलता है। बहुत बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अमोंग विच, जो मतलब आपको ऑप्शंस चार दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि इनमें से किसमें आप देख रहे हो कोररॉइड रूट, ठीक है। और साइकस, स्पाइनस और जामिया, जिंगो ऐसे करके आपको दे दिया जाएगा। तो यू नो कि हमारे साइकस में कोररॉइड रूट पाया जा रहा है। होता क्या है समझो। फर्स्ट वी नीड टू टॉक अबाउट व्हाट आर नॉर्मल रूट्स। नॉर्मल रूट्स जो होते हैं दे ग्रो डीप इनटू द सॉइल, एकदम जो सॉइल होती है ना, मिट्टी होती है उसमें एकदम डीपली, एकदम गहराई तक जो हमारी नॉर्मल रूट्स है वो बढ़ती जाती हैं और फॉर्म कर लेती हैं एक टैप रूट सिस्टम। ठीक, टैप रूट क्या होता है? नॉर्मल, नॉर्मल ऐसे हमने रूट बना दी। एडवेंटिशियस क्या होता है? एडवेंटिशियस में डिफरेंशिएशंस आ जाते हैं, प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शरी ऐसे करके। लेकिन हमारे नॉर्मल रूट, टैप रूट में वी डोंट हैव डिफरेंशिएशन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। एक नॉर्मल सी रूट जो है वो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। लेटर आफ्टर दैट आप देखोगे कि यही रूट रिप्लेस हो जाएगी एडवेंटिशियस रूट से, ठीक है। किससे? एडवेंटिशियस रूट से। पहले दिस इज द प्राइमरी रूट, ठीक, और उसके बाद इसी रूट में से आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ऐसे करके रूट्स देखने लगोगे। तो एकदम छोटे जब ये प्लांट्स रहेंगे तो प्राइमरली देखा जाए तो टैप रूट सिस्टम इनमें होगा, लेकिन आफ्टर दैट यही टैप रूट सिस्टम आगे चल करके एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। फंक्शन क्या है नॉर्मल रूट्स का?
कि ये सॉइल में प्लांट्स को फिक्स करती हैं, है ना, तभी ऊपर की बॉडी जो है वो अच्छे से खड़ी रह पाएगी। तो फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकेंडली ये रूट जो है ये एब्जॉर्ब करती हैं वाटर और अदर मिनरल्स जो वाटर सॉल्युबल होंगे, जो सॉइल से मिलेंगे, उनको ये पूरी बॉडी में पहुंचाती हैं। तो ये नॉर्मल रूट का काम तो हर पौधे में आपको देखने को मिलता है, जड़ का काम, कि वो सपोर्ट सिस्टम होती है शूट सिस्टम के लिए, और सेकेंडली वो वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करती हैं। तो सिमिलरली आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द रूट ऑफ साइकस इज कि दे हैव कोलरॉइड रूट। नाउ व्हाट इज दिस? देखो, from the normal root develop some small lateral apogeotrophic branches near the ground surface. These lateral roots get infected with bacteria, fungi, as well as algae. The entry of these organisms is said to be responsible for the characteristic swollen knob-like, coral-like appearance, and hence these roots are called cororoid root या cororoiza. Okay, now देखो क्या होता है। नॉर्मल रूट हमने पढ़ा कि नॉर्मल रूट में वी हैव अ taproot system in the beginning. Initial में we have what? We have a taproot system. Now after some days, some years, आप देखोगे कि ये taproot system जो है ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? ये कन्वर्ट हो रहा है एडवेंटिशियस में। और यही आपको देखने को मिलेगा कि इसी नॉर्मल रूट में से आपको कुछ लेटरल एपोजियो ट्रॉफिक ब्रांचेस निकलती हुई दिखाई देंगी इसी रूट से। ठीक, यही रूट के आसपास आपको ऐसे ब्रांचेस निकलते हुए दिखाई देंगी जो कि एपोजियोट्रॉफिक होगी। ठीक, अब ये रूट क्या करेंगी ना, इन रूट में इन्फेक्शन हो जाएगा। और वो इन्फेक्शन कौन कॉज करेगा? तो पैथोजेंस कॉज करेंगे। एंड द पैथोजेंस आर फंजाई, है ना, बैक्टीरिया, देन वी हैव बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी। सो ये जितने आपके पैथोजेंस हैं दे विल गोना इन्फेक्ट दीज नॉर्मल एपोजियोट्रॉफिक ब्रांच ऑफ रूट। ठीक है, अब ये रूट क्योंकि इन्फेक्शियस हो जाती हैं, इनमें घुस जाते हैं एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, इसकी वजह से ये रूट्स आपको स्वेलन यानी कि फूले हुए नजर आते हैं, ऐसे स्वलन हो जाते हैं, फूल जाते हैं। ठीक, इतना दूर ये फूल जाएंगे, क्यों? क्योंकि इनमें पैथोजेंस ने एंट्री ले ली है ना, तो ये इनको फुला देते हैं इतने पार्ट को। एंड दैट इज वाई ये फूलने जैसा स्ट्रक्चर, ये सोलन स्ट्रक्चर जिसको कि आप नॉब लाइक स्ट्रक्चर भी कह रहे हो, इसीलिए नॉब लाइक स्ट्रक्चर, फूला हुआ स्वलन स्ट्रक्चर की वजह से हम इस रूट को कोररॉइड रूट कहते हैं। क्योंकि फूला हुआ स्ट्रक्चर कोरल की तरह दिखाई देता है। कोरल आप कभी देखना, आप सर्च करना गूगल पे कोरल लिख करके, आपको पता चलेगा, या मैं इमेज लगा दूंगी। तो कोरल कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, सेम एज इट इज ही, बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई। जो नॉर्मल रूट निकली है ना, ब्रांचेस निकली है नॉर्मल रूट में से, वो फूल जाती हैं, नॉब लाइक स्ट्रक्चर धारण कर लेती हैं। दैट इज वाई हम इस रूट को कोररॉइड रूट कहते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा कि कोलरॉइड रूट किस में पाया जाता है, तो साइकस में पाया जाता है। टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ वी हैव स्टेम। तो साइकस की जो स्टेम होती है वो काफी ज्यादा मोटी यानी थिक होती है, सीधा इरेक्ट बिल्कुल होगी, वुडी होगी, लकड़ी बहुत जैसा, मतलब लकड़ी जैसा आपको ज्यादा दिखाई देगा। यूजुअली ये अनब्रांच्ड होती हैं, और जब अनब्रांच्ड कोई भी स्टेम होती है तो हम उसे काउडेक्स कहते हैं। ठीक है, ये एक टर्म है। अनब्रांच्ड स्टेम जो हमारे साइकस में पाई जाती है वो काउडेक्स कहलाती है, जिसमें आपको रेयर ब्रांचिंग दिखाई देगी ड्यू टू द इंजरी और एडवेंटिशियस बट। किसी वजह से चोट वोट लग गई तब कोई ब्रांच निकल जाएगी, लेकिन जनरली आप देखोगे कि स्टेम में से कोई भी ब्रांच आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये रफ सरफेस इसकी होती है, परसिस्टेंट वुड लीव बेसेस होते हैं, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। मान लो कि दिस इज अ स्टेम। ठीक, ये हमने स्टेम बना दिया, और इसके ऊपर वी हैव दिस क्राउन, जो कि हम लीफ की बात करेंगे। ठीक, इसके नीचे हम लोगों ने रूट की बात ऑलरेडी कर रखी है। तो होगा क्या कि ऐसा कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ऐसे स्कार्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, इस पूरे के पूरे स्टेम पे। तो देख रहे हो कि ये जो स्टेम है वो कितनी मोटी है ना।
तो ये तो पता चला कि दिस इज वेरी थिक, है ना। इरेक्ट यानी बिल्कुल सीधी खड़ी हुई, कहीं भी लेटा वेटा तो नहीं दिखाई दे रहा है। लकड़ी से भरपूर, वुडी है पूरी की पूरी, और यूजुअली अनब्रांच्ड, मतलब कोई भी ब्रांचिंग दिखाई दे रही है क्या? ब्रांचिंग नहीं दिखाई दे रही है। तो ये कैसे हो गए? काउडिक्स हो गए, ठीक है। तो काउडिक्स इनकी स्टेम होती है, और इनमें आपको परसिस्टेंट लीफ बेसिस दिखाई देंगे। परसिस्टेंट लीफ बेसिस यानी कि आपको यहाँ पे जैसे मैंने स्कार्स बनाया ना ब्राउन कलर से, तो वो ब्राउन कलर से आपको ऐसे स्कार्स जो है वो दिखाई देंगे इस पे, ठीक है। देन वी हैव अ थिक आर्मर इज आल्सो प्रेजेंट इन द स्टेम, ठीक है। आर्मर जैसे स्ट्रक्चर्स भी आपको देखने को मिलेगा, इस चीज को भी याद रखिएगा। ये जो आर्मर है, दे शो ऑल्टरनेटिंग लार्ज एंड स्मॉल रोम्बोइडल लीफ बेसिस, लार्ज फॉर फॉलिएज लीफ, ठीक है। बेसिकली ये जो स्कार और लीफ बेसिस की बात की जा रही है, वो आपको ये बताया जा रहा है कि जैसे मैंने आपको बोला कि अगर ये स्टेम है और लीफ अगर इनमें से गिरती हैं, तो लीफ क्या करती हैं? अपना एक स्कार छोड़ देती हैं, है ना। लीफ ये बता देती है कि देखो भाई मैं यहीं से गिरी हूँ, ठीक है। तो मान लो छोटे जब ये रहेंगे तो लीफ ऐसे इसमें से निकली होगी, है ना। अब बताओ कि अगर ये लीफ जो है ये यहाँ से गिर जाएगी तो ये यहाँ पे अपनी जगह का निशान छोड़ देगी ना, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? लीफ बेसिस बोल रहे हैं। तो आप इससे जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे, लीफ गिरती जाएंगी, तो वो अपनी पूरी की पूरी छाप छोड़ती जाएंगी। उसी को आप क्या कह रहे हो? लीफ बेसिस, जो कि आपके स्मॉल रोम्बोइडल शेप के हो सकते हैं। अगर देखो, अगर वो स्मॉल रोम्बोइडल शेप के हैं, तब तो आप जान जाओ कि वो फॉलिएज लीफ के स्कार्स है, मतलब कि यहाँ से फॉलिएज वाला लीफ गिरा हुआ है इस स्टेम के पोर्शन से। और अगर स्मॉलर स्मॉलर लीफ बेसिस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो फिर आप समझ जाओ कि यहाँ से स्केली लीफ जो है वो गिरे हैं, ठीक है। देन वी हैव मेगा स्पोरोफिल भी हमारे फीमेल प्लांट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और मेल में आपको माइक्रोस्पोरोफिल देखने को मिलेगा इसी स्टेम पे। जैसे ये स्टेम है, तो यहाँ पर आपको कोन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, एंड लीफ जो है उसको पूरी तरीके से कवर की होंगी। तो एट द एपेक्स बिल्कुल स्टेम के आपको ये दिखाई देगा। फिर इसी स्टेम पे आपको स्पाइरली कॉम्पैक्टली अरेंज्ड क्राउन ऑफ लीव्स भी दिखाई देगा। तो स्टेम बेसिकली क्या है? स्टेम आपके लीफ और आपके रूट को जोड़ने का एक पूरा का पूरा एक ऐसा पोल नुमा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ठीक। समझ गए? अच्छे से समझ में आया? टेक द स्क्रीनशॉट। देन वी हैव द लीफ। तो लीफ जो हमारे साइकस में पाई जाती हैं वो डाइमॉर्फिक होती हैं, यानी दो तरीके की, यहाँ पर दो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट आपको लीफ जो है वो दिखाई देंगी। डाइमॉर्फिक यानी क्या? डाई मतलब हो गया दो, और मॉर्फिक मतलब कि मॉर्फोलॉजिकल। आप आंख से देख के मॉर्फोलॉजिकली ही बता दोगे कि ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। और क्राउन का फॉर्मेशन करती हैं हमारे स्टेम के एपेक्स पे। जो फर्स्ट टाइप की लीफ है वो है स्केली लीफ, जो कि छोटी होती है, ड्राई यानी सूखी होती है, ब्राउन यानी कि भूरी कलर की ये दिखाई देती है। जनरली ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर इनमें देखा जाता है, और ये रेमेंटा यानी जो हेयर छोटे छोटे हेयर से कवर होती हैं, उन हेयर्स को हम क्या बोलते हैं? रेमेंटा बोलते हैं। ये ऑल्टरनेट करती हैं हमारी दूसरी तरह की लीफ जिसका नाम है फॉलिएज लीफ, और ये प्रोटेक्ट करती हैं हमारे शूट के एपेक्स को और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को। वहीं जो हमारी दूसरे तरीके की लीफ है फॉलिएज लीफ, ये पिन्नेटली कंपाउंड्स होती हैं, यूनिपिन्नेट होती हैं, या फिर पारी पिन्नेट भी हो सकती हैं। 80 to 100 pairs of sessile leathery leaflet अरेंज्ड अपोजिटली ऑल्टरनेटली और रैकिस आपको देखने को मिलता है। जो रैकिस होते हैं दीज आर स्पाइनी, ठीक है, इज स्पाइनी बिलो, और विथ यंग मोडिफाइड लीफलेट एज स्पाइन। जो मार्जिन होती हैं वो फ्लैट होती हैं हमारे साइकस रिवोल्यूटा में। यंग लीफ जो है वो सर्शिनेट विनेशन शो करती हैं फॉलिएज लीफ में, ओके। I know you don't like understand these all term. Let me make it clear for you all. Okay. First, we need to understand the structure of foliage leaf, and in foliage leaf, we need to understand what is unipinnate, what is bipinnate, and what is peripinnate. Okay. तो give me some time. मैं अच्छे से समझिए। मान लीजिए कि मैंने ये एक स्टेम बनाया, ठीक है। ये हम बना रहे हैं साइकस। ये हो गई इनकी रूट आगे चल करके, ओके। एंड वी हैव अ क्राउन स्ट्रक्चर एट द एपेक्स ऑफ द स्टेम। तो ये हमने बना दिया लीफ, ठीक।
लीफ में भी इन द सेंटर वी विल सी कि यहाँ पर इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा, जिसे अगेन लीफ ने क्या किया है, छुपा करके रखा है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीफ एज आई सेड। इफ अगर मैं यहाँ एक सिंगल बल्बिल मतलब एक सिंगल पार्ट को मैं उठाऊं, ठीक, तो अब यहाँ पर आपको दो तरीके के लीफ दिखाई देंगे। जिसने इस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को छुपा के रखा हुआ है, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, उतने दूर वाली लीफ को हम लोग स्केली लीफ कहते हैं। ठीक है। और ये बहुत ज्यादा छोटे 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 होते हैं। ठीक, तो ये कैसे होंगे, कुछ इस तरीके से देखो। ये आप समझ जाओ कि बीच वाला जो सेंटर में मैंने बनाया है, ये दिस इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसको छुपाना है तो वी वांट स्केली लीफ, तो कुछ इस तरीके से आपको स्केली लीफ दिखेंगी। ठीक, ये प्रोटेक्ट कर रही है। और इसी लीफ के साथ ओरिजिनेटेड आपको ये लीफ दिखाई दे रही हैं, जो कि कहला रही हैं फॉलिएज लीफ। ठीक, तो अगर मैं एक पोर्शन को उठाऊं, एक पोर्शन को आप लोगों के लिए मैं काट रही हूं, ठीक, इतने पोर्शन को, और मैं यहां बनाने जा रही हूं, तो यहां आपको एक सिंगल बल्बिल अगर मैं बात करूं तो ऐसे कुछ करके दिखाई देगी। ये हो गई स्केली लीफ। ठीक, ये छोटे छोटे स्केल नुमा स्ट्रक्चर्स ऐसे आपको दिखाई देंगे। और याद रखना कि जब मैं इसको एक साइड से बना रही हूं ना, तो बिल्कुल इस चीज को भूलना नहीं कि ये मैं ऐसे, ये होगा पूरा गोल। ठीक, ये पूरा गोल तरीके से लीफ पे होगा, ऐसे करके इस स्टेम को इसने ऐसे क्राउन के लिए ऐसे पूरी तरीके से घेरा होगा। ठीक, तो मैं बस एक पोर्शन बना रही हूँ आगे के साइड से कि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक, तो मान लो ये बना दिया मैंने स्केली लीफ, और ये हो गया डन। ठीक, यहीं से अब निकलता हुआ आपको दिखाई देगा फॉलिएज लीफ। फॉलिएज लीफ में कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ठीक, ये हो गया एक ऐसा फॉलिएज लीफ। ठीक है, फॉलिएज लीफ आगे चल करके फर्दर आपको लीफलेट में डिफरेंशिएटेड दिखाई देंगी। जैसे कि वी हैव द मिड रिप हियर, और मिड रिप से ऐसे करके, सॉरी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, लंबे लंबे इनके होते हैं ऐसे, देखो ऐसे लंबे लंबे आपको इसमें से लीफलेट जो है वो निकलते हुए दिखाई देगा। ठीक, तो ये हम बना रहे हैं क्या, ये हम बना रहे हैं फॉलिएज लीफ। ओके, देखो ये बन गया इनका फॉलिएज लीफ। ये बहुत बड़े बड़े लीव्स होते हैं। कभी कभी ना ऐसे मॉर्फोलॉजिकली जब हम कॉपी में बना रहे होते हैं ना चीजों को, तो हमें ध्यान देना पड़ता है कि किसकी लीफ कौन सी है। ऐसा ना लगे कि हम साइकस का लीफ बना रहे हैं और बन गया हमसे गुलाब का जो भी लीफ है वो। वैसे आज रोज डे है, किसने किसको रोज दिया मुझे कमेंट में बताना तो जरा। किसी को रोज मिला या किसी ने किसी को रोज दिया, लेट मी नो ऑल्सो। ओके, ये बताओ। अब इसमें हम डिफरेंशिएट करें तो मैंने पहले ही बता दिया है कि ये जो आपका पोर्शन है पूरा, दिस पोर्शन इज योर स्केली लीफ, है ना। तो लिख लेते हैं दिस इज एसएल यानी स्केली लीफ। अब फॉलिएज लीफ में यू हैव डिफरेंशिएशन, जैसे कि जो बीच वाला पोर्शन है दिस, ठीक है, दिस पोर्शन इज नन एज रैकिश। क्या बोलते हैं हम इसे, हम इसे रैकिस बोलते हैं। ओके, एंड एक पर्टिकुलर लीफलेट, ये एक क्या है, ये एक एक जो ऐसे है, ये जो निकली हुई है रैकिश से, इनको हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं लीफलेट। ओके, और इस लीफलेट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ऐसे बीच में मिडरिप। तो यही इनके लीफ का स्ट्रक्चर है। दो तरीके की लीफ आपको दिखाई दी, एक स्केली लीफ और एक आपको दिख गया फॉलिएज लीफ। स्केली लीफ कुछ नहीं है, छोटी छोटी लीव्स है। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी लीफ हैं जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करके रख रही हैं। एंड वी हैव फॉलिएज लीफ, जिसमें आपको एक बीच में रैकिश दिखाई दे रहा है, एंड आपको अदर लीफलेट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और उन लीफलेट्स में यू हैव सिंगल सिंगल मिडरिप। ठीक, तो ये इनका फॉलिएज लीफ हो गया। तो दिस इज द रैकिश पोर्शन, दिस इज द लीफलेट एंड बीच में मिडरिप। तो ये आपका फॉलिएज लीफ हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है क्या होता है लीफ, इनमें किस तरीके की पाई जाती हैं, कितने तरह की पाई जाती हैं। लेट मी टेल यू
नाउ कि पिन्नेट मतलब क्या होता है ना? पिन्नेट मतलब क्या होता है? देखो, पिन्नेटली कंपाउंड एक टाइप की लीफ होती है, कंपाउंड लीफ में ही एक पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है। पिन्नेटली का मतलब मैं आपको समझाती हूँ, एक तरीके का मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। पिन्नेटली मतलब कुछ इस तरीके से, ये सिंगल बीच में लाइन रहेगी और लीफ ना बिल्कुल एक के साथ एक लगी होंगी, ठीक, ऐसे करके। ये देखो, ये मैं बना रही हूँ पिन्नेटली कंपाउंड, एक के साथ एक के साथ एक के साथ लगी हुई है। अब देखो, एक होता है ऑड पिन्नेटली कंपाउंड, एक होता है इवन पिन्नेटली कंपाउंड। नाउ यू ऑल नो कि ऑड इवन क्या होता है। ऑड मतलब क्या, एक तीन पांच ऐसे करके, है ना, ये नंबर हो गए। और इवन मतलब क्या, इवन मतलब आपका दो, चार, छह। तो जब एक साइड पे हमारे पांच होंगे और उसी दूसरे साइड पे भी कनेक्टेड पांच लीव्स होंगी, तो ये क्या कहलाएंगी, ये ऑड पिन्नेटली कंपाउंड कहलाएंगी। और मान लो मैं ये काउंट नहीं की हूँ, चलो आपके लिए काउंट कर देती हूँ। कितने बनाए, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ, नौ हम लोगों ने बनाए और ये हो गया 10। तो 10 लीफ एक साइड है और उसी से अटैच्ड 10 लीफ अनदर साइड भी है। तो अनदर साइड जब है 10-10, तो ये किस कौन से लीफ होंगे, इवन होंगे या ऑड पिनेटली कंपाउंड होंगे। वेरी गुड, यू ऑल नो कि 10 इज अ इवन नंबर, तो ये हो जाएंगे इवन पिनेटली कंपाउंड। गेटिंग माई पॉइंट। नाउ बाई पिन्नेट का ये मत समझना कि सिर्फ दो ही लीफलेट्स आपको एक दो ऐसे दिखाई देंगी, बिल्कुल नहीं। ये तो ऑड एंड इवन की बात हो गई। बाई पिन्नेटली और यूनिपिन्नेटली का क्या मतलब होता है, जो अभी मैंने बनाया था वो यूनिपिन्नेट था, ठीक है, ऐसे बना दिया मैंने, तो दिस इज यूनिपिन्नेट। बाई पिन्नेट में क्या होता है कि आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं कुछ इस तरीके से, डाइवर्जन आ जाता है, एक सिंगल लाइन होगी और उसमें से ऐसे निकला होगा, ठीक, ये हो गया। और फिर इसमें आपको ऑड और इवन आपको दिखाई देगा। तो ये हो गया बाई पिन्नेट। क्यों बाई पिन्नेट बोल रहा है, बताती हूँ अभी। देखो, ये हो गए बाई पिन्नेट क्योंकि एक ही आप देख रहे हो जो लाइन है ना, ये एक ही जो लीफ की लाइन है जिसे आप रैकिश कह रहे हो, वो देखो ना आगे जाकर के दो में बट रही है, एक दो एक दो एक दो। और अगर मैं इतने पोर्शन को उठा लूं तो मैं इसको क्या बोलूंगी, ये कितना कौन सा लाइक पिन्नेटली कंपाउंड का कौन सा टाइप है, ऑड है या इवन है। तो एक दो तीन चार, चार है ना, तो चार ऑड होता है या इवन, इवन, तो इवन पिन्नेटली कंपाउंड, ठीक। तो ये यूनिपिन्नेट है क्योंकि इसमें कोई ब्रांचिंग आपको दो तो नहीं दिखाई दे रही है, ये तो लीफलेट है ना, दीज आर द लीफलेट, तो ये होल है, यहाँ पर ये होल है और इसमें पूरा आपको दो दो ऐसे ब्रांचिंग्स जो है वो दिखाई दे रही है, तो दैट इज वाई दिस इज बाई पिन्नेट। इसी तरह ट्राई पिन्नेट होता है, ठीक है, इसी तरह आपको बहुत सारे पालमेटली भी दिखाई देता है, ठीक। सो आई होप कि यू नो अबाउट द पिन्नेट। डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन। तो साइकिल जो रिप्रोड्यूस करते हैं दो तरीके से, वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करने का क्या मतलब, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज रिप्रोडक्शन, टेल मी। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वी कंटिन्यू द पॉपुलेशन ना, हम क्या करते हैं, हम एनिमल्स की बात कर लें या प्लांट्स की बात कर लें, व्हाई दे रिप्रोड्यूस, बिकॉज दे हैव टू मेंटेन ना कि उनकी भी स्पीसीज कायम रहे, ऐसे विलुप्त ना हो जाए, पॉपुलेशन बढ़ती रहे। सो रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि एक साइकस का पेड़ ऑब्वियसली दूसरा साइकस का पेड़ बनाएगा, कैसे बना रहा है वो आपको पता चलना चाहिए। तो दैट इज रिप्रोडक्शन, जहां नंबर्स बढ़ रहे हैं स्पीसीज की। तो साइकस रिप्रोड्यूस करते हैं दो मेथड से, अपने पॉपुलेशन को दो मेथड से बढ़ा सकते हैं, या तो वो रिप्रोड्यूस करेंगे वेजिटेटिवली या तो वो रिप्रोड्यूस करेंगे सेक्सुअली। रिप्रोडक्टिव में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ये बल्बिल्स और एडवेंटिशियस बर्ड्स जो होते हैं उनके द्वारा इनमें देखने को मिलते हैं, जो कि स्केली लीफ के एक्साइल पर आप देखोगे। तो स्केली लीफ जहां पाया जाता है वहीं पे छोटे छोटे बल्बिल्स या बर्ड्स पाए जाएंगे, वो बल्बिल्स और बर्ड्स टूट जाएंगे और नीचे गिरेंगे, सॉइल में अच्छा खासा मॉइस्चर मिलेगा, वो वहां पर सनलाइट वगैरह से खाना बनाएंगे, अपना फोटोसिंथेसिस करेंगे एंड दे विल जर्मिनेट।
और नया एक पौधा बन जाएगा। बल्बिस जो होते हैं ये ओवल स्ट्रक्चर्स होते हैं, डोरमेंट स्टेम पे ये स्केली लीफ से कवर्ड होते हैं। क्यों कवर्ड होंगे बताइए? अगर हम साइकस की बात करें या हम किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज के पॉपुलेशन की बात करें, दे ऑल वांट टू कंटिन्यू देयर स्पीसीज। ओके, तो इनका ये जो बल्बिल्स है, बिकॉज साइकस नो ना कि मेरे बल्बिल्स जो है दे कैन लाइक आई कैन यूज दिस बल्बिल्स अपना एक नया साइकस बनाने में। तो वो इसको क्यों ऐसे बिल्कुल ही खुला छोड़ देगा? उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को भाई अपने संभाल के रखेगा। कोई भी अपना रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर संभाल के रखेगा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ानी है। तो साइकस उसको संभाल के रखता है कैसे? स्केली लीफ से कवर कर देता है। नाम ही देख लो, स्केली। स्केली यानी तुम छुओगे चुभेगा तुम्हें। कोई एनिमल छुएगा चुभेगा उसे तो वो छुएगा ही नहीं, और जब स्केली लीफ की वजह से छुएगा ही नहीं वो पोर्शन, तो इनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होंगे वो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। और जब ये टूट के गिरेंगे तो एक नया साइकस का पेड़ बन जाएगा। ठीक है? तो अपॉन डिटैचमेंट दे ग्रो रूट्स एंड लीफ। Since cycad is strictly dioecious, male bulbils grow into male plants and female bulbils in female plant. तो जो कोन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की मैं बात कर रही थी, जो बल्बिल्स की बात कर रही थी, दे आर स्ट्रिक्टली डायोशियस। मतलब क्या? कि मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होंगी। मेल प्लांट में मेल बल्बिल्स होंगे, फीमेल प्लांट में फीमेल बल्बिल्स होंगी। और ये बल्बिल्स नीचे गिरेंगे, अच्छा खासा मॉइस्चर, सनलाइट सब चीजें मिलेंगी, तो ये रूट एंड लीव्स को ग्रो करेंगी और एक नया साइकस का पेड़ बना लेंगी। तो बल्बिल्स जो हैं उन्हें ये बल्बिस एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है। समझ रहे हो? दैट इज व्हाई हम इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। नाउ इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हाट दे डू? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर oogamous टाइप का होता है। oogamous मतलब क्या? कि एक लार्ज नॉन मोटाइल एग होगा और एक स्मॉलर मोटाइल स्पर्म होगा। एग जो कि हिल डुल नहीं सकता है, नॉन मोटाइल बड़ा होगा, और स्पर्म जो मोटाइल होगा यानी उसके पास फ्लैजिला होगा, चल सकता है वो, और यही जा करके इससे फ्यूज करेगा और फर्टिलाइजेशन के बाद आप देखोगे कि जायगोट का फॉर्मेशन होगा। तो ऊ गैमस में आप क्या देखते हो कि आपके पास एक बड़ा सा नॉन मोटाइल मतलब गतिहीन एक एग वाला स्ट्रक्चर है जो कि फीमेल से मिलेगा, फीमेल प्लांट से, एंड एक रिप्रोडक्टिव अनदर हमारा स्ट्रक्चर है जो कि है स्मॉल मोटाइल स्पर्म जो चल सकता है, जो हिल डुल सकता है। वो क्या करेगा? जो फीमेल एग है उनके पास जाएगा, उसको फ्यूज करेगा। साइकस डायोशियस होता है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर भी देखा। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेपरेटली अलग अलग प्लांट्स पे होते हैं, मैंने आपको बताया। जो मेल कोन होता है वो लार्जेस्ट होता है हमारे प्लांट किंगडम में, इस चीज को याद रखना। मैंने पहले ही बता दिया था कि फीमेल कोन और मेल कोन अगर आपको पता लगाना हो कि कौन सा पेड़ मेल है और कौन सा पेड़ फीमेल है, तो व्हाट यू वांट लाइक व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप मेल कोन और फीमेल कोन को देखो। मेल कोन सबसे बड़ा होता है पूरे प्लांट किंगडम में, फ्रॉम एल्गी टू एंजियोस्पर्म। जो हमारे साइकस का मेल कोन होता है, दिस इज द लार्जेस्ट इन आवर होल प्लांट किंगडम। याद रखना, पूछा जाता है। ओके, फॉर्म एट द एपेक्स टेम्परली हॉल्टिंग स्टेम ग्रोथ। स्टेम ग्रोथ को ये रोक भी देता है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि एकदम एपेक्स पे होता है ना, तो कहीं ना कहीं स्टेम रुक जाती है ग्रोथ करना, विच लेटर रेज्यूम थ्रू सिम्पोइडल ग्रोथ। ओके, तो ये बात हो गई इनके रिप्रोडक्शन की। ये जो मेल कोन एंड फीमेल कोन है, मेल जो है वो आपके स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे, फीमेल जो है वो आपकी एग प्रोड्यूस करेंगे, फिर इनका मिलन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, उसके बाद जाइगोट, एम्ब्रियो, नया प्लांट। ठीक है, तो ये इनका दो तरीके का रिप्रोडक्शन था। द फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो बल्बिल्स के द्वारा हो रहा था या एडवेंटिशियस बर्ड्स के द्वारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में oogamous टाइप का है, एक एग है और एक मोटाइल स्पर्म है। एक लाइन यहाँ बहुत अच्छे से याद रखनी है कि साइकस में जो इनका मेल कौन होता है, दिस इज द लार्जेस्ट इन द होल प्लांट किंगडम। अप्रोक्स 500 सेंटीमीटर का ये जो कोन है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो this is all about the cycus actually. If I tell you to note down some most important points about the cycus, so लिख लीजिए। साइकस में फर्स्ट ऑफ ऑल आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो कि इसे हम लोग सैगो पाम बोलते हैं। ठीक है,
इनमें जो वुड पाई जाती है वो मोनोजाइलिक होती है। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज मोनोजाइलिक वुड एंड पिक्नोजाइलिक वुड। डू यू नो अबाउट दिस? अगर नहीं जानते हो तो कल मिलेंगे जिंगो वाले क्लास में, देन डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रिक्टली डायोशियस होते हैं। मेल एंड फीमेल प्लांट बॉडी अलग अलग होती है। इनमें म्यूसिलेज कैनोल पाए जाते हैं। देखो ये जो मैं आपको लिखवा रही हूँ ना, ये मेरी साल भर की मेहनत रहती है, ठीक है। मैं इतनी ज्यादा बुक वुक पढ़ करके तब ये सारी चीजें लिखती हूँ, इतने ज्यादा क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करके, तो कहीं मिलेगा नहीं, नोट डाउन कर लो। ओके। जो साइकस का माइक्रोस्पोरोफिल है उसको कंसिडर किया जाता है मेल स्टेमन ऑफ द एंजियोस्पर्म से। तो याद रखना, अगर पूछ दिया जाए कि मेल स्टेमन ऑफ स्पर्म इन आवर साइकस, मेल स्टेमन ऑफ एंजियोस्पर्म इन साइकस, तो वो क्या होगा? साइकस का माइक्रोस्पोरोफिल। साइकस माइक्रो स्पोरोफिल, ठीक है। अगर हम साइकस के माइक्रोस्पोरोफिल को रिजेम्बलेंस दे रहे हैं कि वो मेल स्टेमिन, एंजियोस्पर्म के मेल स्टेमिन की तरह काम करता है, तो टेल मी, एंजियोस्पर्म के कार्पेल की तरह साइकस में कौन काम करेगा? दिस इज वेरी स्मॉल क्वेश्चन, इतना अभी आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। बहुत छोटू सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। लेट मी नो कि एंजियोस्पर्म के अगर स्टेमिन से रिजेम्बलेंस हम साइकस के माइक्रोस्पोरोफिल को करवा रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म के कार्पेल को हम किससे करेंगे? ठीक है, टेल मी। और इनमें जो क्लीवेज पाई जाती है हमारे साइकस में, वो पॉली इम्ब्रियोनी होती है। नोट डाउन कर लो, रट लेना, मैं नहीं जानती हूँ, किसी भी तरह इसको रट लेना, पी लेना, जो मन करेगा कर लेना, लेकिन इसको याद रखना, अपने टिप पे होना चाहिए आपके टंग के, ठीक है। दे हैव टू कॉटिलिडॉन्स इन सीड, ठीक है। देन जर्मिनेशन ऑफ सीड जो होती है वो हाइपोजियल होती है। ओके। देन आपको याद रखना है, गर्डल लीफ ट्रेसेस पाए जाते हैं। अब इसको नोट डाउन करो, तब तो मैं लिखवाऊं, यहां लिख देती हूँ। गर्डल लीफ ट्रेसेस पाए जाते हैं इनमें, ठीक है। इनमें जो पॉलिनेशन होता है वो एनिमोफिलस होता है, ठीक है। एंड जो मैंने अभी साइकस वाला बताया था ना, कि साइकस का जो मेल कोन है, तो मेल कोन क्या है? एक्चुअली ओव्यूल ही होता है ना। तो ओव्यूल ऑफ साइकस जो होता है वो बिगेस्ट होता है हमारे प्लांट किंगडम में, ठीक। तो ओव्यूल जो है हमारे साइकस का, ओव्यूल जो है वो बिगेस्ट है, बिगेस्ट इन होल प्लांट, पीके यानी प्लांट किंगडम। देन इनमें जो लीफ वेनेशन है वो सर्सिनेट टाइप का पाया जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कि सर्सिनेट लीफ विनेशन किस में पाया जा रहा है? तो सर्सिनेट लीफ विनेशन साइकस में पाया जाता है। साथ ही साथ याद रखना, सी फॉर सर्सिनेट, तो सी फॉर कोररॉइड रूट ऑल्सो। तो यहाँ नोट डाउन कर लो कि कोररॉइड रूट भी आपको साइकस में ही दिखाई देती है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखना है। और अगर नोट करना हो तो नोट कर लो कि फीमेल प्लांट जो साइकस की होती है उनकी ग्रोथ मोनोपोडियल होती है, और वहीं पर जो मेल प्लांट की ग्रोथ होती है वो सिम्पोडियल होती है, ठीक। तो ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स के अलावा अगर साइकस से कहीं भी क्वेश्चन पूछ देना, तो आप मुझे बताना जरा, इससे ज्यादा कहाँ पूछेगा भाई? कुछ है क्या? कुछ छोड़ा क्या मैंने एमसीक्यू के लिए? कुछ नहीं, ठीक है। याद रखना, साइकस को सैगोपाम बोलते हैं। इनमें वुड्स मोनोजाइलिक पाई जाती है, डायोशियस होते हैं, मतलब प्लांट बॉडी अलग अलग होगी मेल फीमेल की। म्यूसिलेज कैनोल्स पाए जाएंगे। मेल स्टेमन ऑफ एंजियोस्पर्म कहा जाता है साइकस के माइक्रोस्पोरोफिल को। गर्डल लीफ ट्रेसेस पाए जाएंगे। कोररॉइड रूट्स होंगे। सर्सिनेट विनेशन लीफ में पाई जाएगी। पॉली इम्ब्रियोनी इनकी क्लीवेज होगी। दो कॉटिलिडॉन्स होंगे इनके सीड में। सीड की जर्मिनेशन हाइपोजियल होगी। और ओव्यूल जो साइकस का होता है वो ओवरऑल पूरा बिगेस्ट होता है हमारे प्लांट किंगडम में, ठीक है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट। नाउ लेट मी टेल यू नाउ अबाउट द कोनिफेरल्स। ओके, चलिए। कोनिफेरल्स क्या है? दे आर द टॉल ट्री, काफी ज्यादा टॉल होते हैं भाई, बहुत लंबे होते हैं, लंबे लंबे पेड़ हैं ये।
और कोन लाइक फोलिएज ब्रांचेस इनमें देखने को मिलता है। कुछ यहीं पर स्ट्रक्चर सुंदर सा प्यारा सा बना हुआ है, देख लो। दे आर डोमिनेंट फॉरेस्ट मेकर वर्ल्ड वाइड। सबसे ज्यादा आप देखोगे कि कोनिफर्स जो है वो वर्ल्ड वाइड में फॉरेस्ट बना रहे हैं। इनमें आपको 54 जेनरा दिखाई देंगे और 570 स्पीसीज दिखाई देंगी। दैट्स अ ह्यूज नंबर। जनरली आपको नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर में आपको देखने को मिलेंगे। हमारे प्यारे इंडिया, हमारे भारत में जो कोनीफेरेल्स हैं उनकी स्पीसीज पाइनस, एबीस, पीकिया, सिट्रस, सूगा, क्यूपरस, जूनिपेरस, एराउकेरिया, पोडोकार्पस, ये जितनी भी हमारे जीनसेस हैं दे ऑल आर इन आवर इंडिया। ठीक है, तो ये आपको सब हमारे इंडिया में दिखाई दे देंगे। एग्जिस्टेड कब करते थे हमारे कोनीफेरेस? तो कार्बोनीफेरस पीरियड में आपको देखने को मिलेगा कि कोनीफेरेस जो है वो उस समय में पाए जाते थे। ठीक है, और कार्बोनीफेरस पीरियड से ही अभी वर्तमान समय तक इनका अस्तित्व पूरी तरीके से बरकरार है। ठीक, नाम बहुत कुछ बता रहा है कि कोनीफेरेल यानी कि कोन नुमा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा इनकी प्लांट का। ऐसे करके होगा इनका स्ट्रक्चर, कोन जैसे उल्टा आइसक्रीम कर दो उस तरीके से आपको इनका स्ट्रक्चर दूर से दिखाई देगा। पास जाओगे तो पास में आपको जाते ही आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, फीमेल स्ट्रॉबिलाई, मेल स्ट्रॉबिलाई, लॉन्ग शूट, डॉर्फ शूट, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। इस स्लाइड से आपको क्या याद रखना है कि कार्बोनीफेरस में ये क्या एग्जिस्ट करते थे? पाइनस, एबीस, पाइका, सिट्रस, शुगा, क्यूपरस, जुनिपरस, राउकेरिया, पोडोकार्पस इनकी स्पीसीज है। 54 जेनरा, 570 से ज्यादा स्पीसीज देखने को मिलेंगी। डोमिनेंट फॉरेस्ट मेकर है वर्ल्ड वाइड, ये सब याद रखिएगा। ठीक, आगे इनकी प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है, रिचली ब्रांच्ड ट्रीज एंड श्रब में पाई जाती है। कोन नुमा स्ट्रक्चर होगा तो बहुत ज्यादा ब्रांचेस इनमें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि साइकस में हमने पढ़ा कि दे आर अनब्रांच्ड। काउडेक्स था इनका स्टेम, यहाँ पे ब्रांच्ड है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी यानी स्पोरोफाइट डोमिनेट करेगा, गैमेटोफिटिक स्टेज नहीं डोमिनेट करेगा। ओके, इनमें जो ग्रोथ है वो वेरीज करती है। बहुत सारे टॉल ट्रीज भी पाए जाते हैं हमारे कोनिफेरल्स में, और बहुत सारे मिनिएचर यानी छोटे छोटे फॉर्म्स में भी पाइनस जो कोनिफेरल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। इनमें ब्रांचेस यूनिफॉर्म भी हो सकती है और डाइमॉर्फिक, जैसे कि हमारे पाइनस में। कोनिफेरेल बोल रही हूँ तो कोनिफेरेल के ऑर्डर की बात कर रही हूँ, है ना, ये ऑर्डर है। ऑर्डर में पाए जाने वाले बहुत जीनस का मैंने आपको नेम बताया, जैसे कि पाइनस, एबीस, पीकिया, सिट्रस, सूगा और फर्दर मोर। पाइनस स्पेसिफिकली ऐसा जीनस है जिसमें ब्रांचेस आपको डाइमॉर्फिक दिखाई देंगी। डाइमॉर्फिक मतलब क्या? दो तरीके से मॉर्फोलॉजिकली आप उसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, एक डॉर्फ शूट होगी, एक लॉन्ग शूट होगी। स्टेम है विद स्मॉल पिथ, छोटे छोटे पिथ होंगे। पिथ क्या होता है? पढ़ाया था ना स्टीलर सिस्टम में। ठीक है, पिक्नोडाइलिक वुड होगी जिसमें ट्रैकिड्स पाए जाएंगे, और यूनिसेरिएट और मल्टीसेरिएट पीट्स आपको देखने को मिलेंगे। रेजिन कैनोल्स प्रेजेंट होगा पिथ में, कॉर्टेक्स एंड समटाइम वुड में भी। लीफ दो तरीके की होंगी, फॉलिएज एंड स्केली। प्लांट्स मोनोशियस भी हो सकता है, डायोशियस भी हो सकता है, मतलब दोनों जो इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं वो एक ही प्लांट पे पाए जा सकते हैं, अलग अलग भी पाए जा सकते हैं। स्पोरोफिल फॉर्म करते हैं कोन्स। मेल कोन जो है उन्हें हम वो कंटेन करते हैं माइक्रो स्पोरोफिल, जो कि आगे चल करके कंटेन करेंगे माइक्रो स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में होगा बहुत सारे स्पोर, एंड दिस स्पोर विल गोना प्रोड्यूस न्यू प्लांट बॉडी। मेल वाला जो होगा वो स्पर्म, फीमेल वाले जो होंगे वो एग। ठीक है, फीमेल कोन्स के पास बहुत स्पेसिफिकली नेम याद रखना कि फीमेल कोन के पास इनके पास ब्रैक्ट्स होते हैं और ओव्यूलीफेरस स्केल्स होती हैं। याद रखना, ब्रैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होती हैं हमारे स्पोरोफाइट पे। कोनिफर शो करते हैं पॉली इम्ब्रियोनी। ठीक है, ये भी पॉली इम्ब्रियोनी क्लीवेज शो करते हैं। जो ऊ स्पोर है वो प्रोड्यूस करता है मल्टीपल इम्ब्रियो, इसी को हम पॉली इम्ब्रियोनी कहते हैं। सीड्स यहाँ पर इंडोस्पर्मिक होती हैं, विंग्ड भी हो सकती हैं। प्लीज याद रखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, विंग्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी लिखवाऊंगी। और हार्ड टेस्टा पाया जाता है। इकोनॉमिकली कोनिफेरेल्स के जितने भी जीनसेस आपने पढ़े हैं उन सभी में से मैक्सिमम जो प्लांट्स हैं, जो मेंबर्स हैं कोनिफेरेल के, उनका उपयोग हम टिम्बर में, पल्प बनाने में, यानी पेड़ मतलब फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी का काटेंगे तो टिम्बर, पल्प, वुड, ऑयल, रेजिन,
टार्पेंटाइन, ये सब बनाने के लिए हम कोनिफेरल के स्पीसीज का उपयोग करते हैं। सो टेक द स्क्रीनशॉट। और इसको हिंदी में भी प्लीज आप मतलब देख लो। इमारती लकड़ी, लुगदी, तेल, रेजिन, तारपीन, इन सभी को बनाने के लिए आप कोनिफेरल के मेंबर्स का उपयोग करते हो। एक जीनस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बीएससी एमएससी हर जगह, वो है पाइनस। पाइनस कोनीफेरोफाइटस डिवीजन से बिलोंग करता है। क्लास कोनीफेरोप्सिडा, ऑर्डर कोनीफेरेस, फैमिली पिन्नेसी और जीनस पाइनस। फैमिली याद रखना, पिन्नेसी। बहुत बार पूछा जाता है कि पाइनस किस फैमिली से बिलोंग करता है। पी फॉर पाइनस, पी फॉर पिन्नेसी, ठीक है। और पी फॉर पिक्नोजाइलिक। ये सब मेरे ट्रिक्स हैं याद करने के, सीरियसली बता रही हूँ। मैंने इसी तरीके से ना ऐसे याद किया था, देखो मैं बता रही हूँ। पी से मैंने याद किया था कि फैमिली पिन्नेसी है, ठीक है। और मैंने याद किया था कि पी से इनमें जो पॉली इम्ब्रियोनी पाई जाती है, ठीक। और पी से मैंने याद किया था कि इनमें पिक्नोजाइलिक वुड पाया जाता है, ठीक। तो ऐसे करके मैंने पाइनस के कुछ मतलब याद किए थे, ट्रिक वाला लगा करके पूरा, क्योंकि इतना सारा याद करना होता है जीनस स्पीसीज, कोई कितना याद रखेगा, है ना। पाइनस एवरग्रीन है, सदाबहार, हमेशा खुशनुमा, ठीक है, हरे भरे दिखाई देते हैं। कोनीफेरस ट्री कोन्स नुमा स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। देखो कितने छोटे मिनिएचर भी हो सकते हैं, यानी 3 मीटर का भी हो सकता है इनका प्लांट, और 80 मीटर का भी हो सकता है। तो मिनिएचर भी हो सकते हैं, एंड दे कैन बी टॉल एज मच एज लाइक 80 मीटर। ओके। लीफ इनकी काफी ज्यादा ब्राइट ग्रीन कलर की होती है, चमकीले हरे रंग की आपको दिखाई देंगी। क्लस्टर्स में आपको 3 से लाइक सिलेंडर में आपको दिखाई देंगी। ब्लंट टिप होगा, बार्क होगा इनमें यूजुअली थिक और स्केली बार्क, यानी छाल, छाल इनमें मोटी होगी, सलकदार होगी। और कुछ स्पीसीज में आपको ये जो बार्क है वो थिन और फ्लैकी भी दिखाई दे सकती हैं। जो कोन्स होंगे हमारे पाइनस के, वो ब्राउन होंगे, भूरे कलर के, ओवॉइड, अंडाकार शेप के होंगे। 7 से लेके 17 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, ठीक है। दे आर लॉन्ग लिव्ड, काफी समय तक जीवित रहते हैं, ठीक है, हमारे पाइनस। और टिपिकली 100 से लेकर के 1000 ईयर तक ये आराम से जीवित रह सकते हैं, ठीक है। इनका लॉन्जिविटी 100 से 1000 ईयर्स तक की है, ठीक। तो कार्बोनीफेरस से लेके अभी तक हम पाइनस के ट्रीज को देख रहे हैं, तो सोचो तुम कि कितना अच्छा बात है। लाइक जो कार्बोनीफेरस, जब हम लोग अपन लोग कभी मतलब रह ही नहीं रहे होंगे, तब से लेके अभी तक ये हम पाइनस देख पा रहे हैं। तो इट इज आवर फॉर्च्यून, अ ग्रेट फॉर्च्यून, कि हम ऐसी ऐसी चीजें देख रहे हैं। जैसे कि जब मैं आपको जिंगो बाइलोबा पढ़ाऊंगी, जो कि जिंका गोल्स के ऑर्डर का एकमात्र प्लांट बचा हुआ है, जिंगो बाइलोबा, और उसे हम देख रहे हैं। आप मानोगे नहीं, जिंको बाइलोबा बहुत पुराना प्लांट है, बहुत पुराना प्लांट। जिंका गोल्स के कोई और मेंबर्स बचे ही नहीं है, सिर्फ जिंगो बाइलोबा बचा हुआ है। उसे आप अपनी नजरों से देख रहे हो, है ना, पता चले कब एक्सटिंक्ट हो जाए। तो दिस इज आवर ग्रेट फॉर्च्यून कि हमें सब कुछ देखने को मिल रहा है, इसलिए मौका नहीं छोड़ना चाहिए घूमने का, मौका नहीं छोड़ना चाहिए एडवेंचर का, और मौका नहीं छोड़ना चाहिए कहीं भी जाकर के प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने का। जहां कोई प्लांट दिखे ना, एक बार मेरे कहने पे उसे देखो, उसे देखो, उसका नाम सर्च करो। अभी मैं आपसे कहूँ कि कुछ नॉर्मली वाइल्ड प्लांट देखो ना, पार्थेनियम वगैरह, लैंटेना वगैरह, एग्रेटम, आर्जिमोन, बहुत बच्चों को इसमें से नहीं पता होगा, लेकिन वो देखते रोज होंगे। तो इफ यू लव बॉटनी या इफ यू लव साइंस वाली दीदी, तो प्लीज एक बार जरूर इन प्लांट्स को देखना मेरे कहने पे। ओके। नाउ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ पाइनस की हम बात करें, तो छोटे में मैंने यहाँ पे लिखा, मतलब देखा हुआ ऐसे रखा है। प्लांट बॉडी इनकी स्पोरोफिटिक होती है, जैसा मैंने बताया। डिफ्रेंशिएटेड होती है रूट, स्टेम और लीफ में। रूट वेल डेवलप्ड टैप रूट होगा, ठीक है, जैसा मैंने बताया था कि कोई प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इनमें रूट्स का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। स्टेम में मेन ट्रंक होगा जो कि अनब्रांच्ड होगा, ठीक है, आप देख सकते हो। और देखो ब्रांचेस भी हो सकती हैं, और अगर ब्रांचेस होगी तो दो तरीके की होंगी। एक होंगी ब्रांचेस जो कि लॉन्ग शूट कहलाएंगी, लॉन्ग इस वजह से कहलाएंगी क्योंकि इनमें अनलिमिटेड ग्रोथ होगी, ब्रांच बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, अनलिमिटेड ग्रोथ। और एक ऐसी ब्रांचेस होंगी जो डॉर्फ शूट कहलाएंगी क्योंकि उनकी लिमिटेड ग्रोथ होती है। तो उन जो लिमिटेड ग्रोथ वाली जो ब्रांच होती है ना, उसे हम लोग स्पर्स भी कहते हैं, ठीक है। लीफ डाइमॉर्फिक होंगी, फॉलिएज वही ग्रीन और निडल, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, निडल लाइक लीफ,
ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि निडल लाइफ जो लीफ है वो किस में पाया जाता है, तो पाइनस में, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको स्केली लीफ दिखाई देंगी, स्मॉल मेम्ब्रेनस ब्राउन कलर की, ये आपको देखने को मिलेंगी। तो ये बहुत अच्छा है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एज इट इज कॉपी में लिख लो। और थोड़ा सा इलाबोरेट करें तो देखो, रूट जो है प्राइमरी रूट टैप रूट होगा, रिमेन्स सेलो, ठीक है। अ, और रूट्स के जो हेयर्स होंगे वो स्पार्स होंगे, ठीक है, एकदम विरल टाइप में। और ये रिप्लेस कर सकते हैं माइकोराइजा से। अब यू ऑल नो कि वाटर माइकोराइजा, जब रूट हमारे फंगस के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाता है, रूट कहता है फंगस से तुम मुझे कुछ दो, फंगस कहता है रूट से तुम मुझे कुछ दो, मस्त अपनी जिंदगी शादीशुदा काटते हैं, तो उसे हम माइक्रोराइजा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एल्गी और फंजाई का लाइकेन होता है, ठीक। तो बाद में चल करके पाइनस के जो रूट्स हैं वो माइक्रोराइजा जो है वो भी बना लेते हैं सिम्बियोटिक फंगस के साथ मिल करके, जो उन्हें न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके देता है और प्रोटेक्ट भी करता है। क्योंकि फंजाई खुद एक पैथोजन है, हमने पैथोजन को ही घर में बुला रखा है। जैसे बोलते हैं ना कि आप बिल्ली को दे दो दूध की रखवाली करने के लिए या तो वो खा जाएगी, उसे पी जाएगी पूरा, या तो फिर उसकी ऐसी रखवाली करेगी कि कोई और उसे छुए ना, है ना। तो वैसे ही अगर हम फंजाई को ही प्लांट में ला दिए, उसी के साथ हमने हाथ, उसी के साथ हमने शादी कर ली, तो बैक्टीरिया और एल्गी और ये भी पैथोजन से तो ये लड़ ही लेंगे ना, समझ रहे हो। तो दुश्मन को ही दोस्त बना लिया, बताओ ठीक। अब स्टेम की बात करें तो दे आर इरेक्ट, बिल्कुल खड़े सीधा, टॉल, सिलेंड्रिकल, वुडी और ब्रांच्ड होंगे। एपिकल ग्रोथ देखने को मिलेगी, लार्ज बर्ड्स होंगे, ब्रांचेस डायमॉर्फिक होंगी। डायमॉर्फिक में एक लॉन्ग होगी एक डॉर्फ होगी। लॉन्ग बहुत ज्यादा भाई ग्रोथ करती जाएगी, जब ग्रोथ होती जाएगी तो वो लंबी ही हो जाएगी। स्पाइरली अरेंज्ड होंगे और इसी लॉन्ग शूट पे आपको स्केली लीफ देखने को मिलेंगी। डॉर्फ शूट शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए होंगे। एपिकल बर्ड्स इसमें नहीं पाए जाएंगे। 8 से 10 स्पाइरली अरेंज्ड स्केली लीफ आपको डॉर्फ शूट पे देखने को मिलेंगी। और ये जो ग्रोथ होगी ना, ये भी बहुत ज्यादा लिमिटेड होगी, ठीक। तो ये इनके रूट एंड स्टेम की बात हो गई। ये रहा इनका छोटू सा प्यारा सा, मुझे पाइनस का पेड़ बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा, बहुत प्यारा लगता है। देखो, ये मैंने यहाँ पर आपको मेल एंड फीमेल दोनों कोन्स एक ही प्लांट में है, वैसा प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो, बहुत प्यारा है। प्लीज इसका डायग्राम, अगर पाइनस आए ना तो प्लीज इसका डायग्राम बना के आना, बहुत अच्छा होता है, बहुत इजी भी है। मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको कोई भी पेन उठाओ, ठीक है, और ऐसे ऐसे कर दो, बीच में लाइन खींच दो, ठीक। और बीच में लाइन खींचने के बाद जस्ट आपको 2 कोन्स बनाने हैं, केवल 2 कोन्स। देखो मैं बना रही हूँ, देखो, ऐसे करके ना आपको 2 कोन्स बना देने हैं। ये जरूर करना है, इससे इफेक्ट आता है पूरा, शानदार एकदम आपका लगेगा जो कोन आप बनाओगे, ठीक। देख रहे हो कितना प्यारा लगेगा। और ये बहुत 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 डिटेलिंग है, देखो ऐसे कर दोगे ना, ये वाला पोर्शन ऐसे, तो ये हो गया मेल कोन, ठीक। ये आपने मेल कोन बना दिया। एंड उससे भी ज्यादा प्यारा सा आप बनाओगे एक फीमेल कोन, जिसको हम दूसरे कलर से बनाते हैं। देखो इससे बनाए, ये देखो बहुत प्यारा बनेगा ऐसे करके। ये हमने बना दिया फीमेल कोन, ठीक। देख रहे हो कितना प्यारा। और बताइए क्या करना है इसके बाद, इतना मतलब आपको मजे आएंगे। देखो इसके बाद क्या करना है, आपने ग्रीन कलर उठाया या आपने कोई भी डार्क ग्रीन उठाया, ठीक। उससे आपको क्या करना है, देखो ये चीज थोड़ा सा याद रखना, मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया है, बट आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे, इसको ऐसे करना पड़ेगा, लाइक यू हैव टू मेक सम ब्रांच हियर, जिससे ये जुड़ा हो, ठीक। तो ये कौन है, ओके। ना आप कोई भी ग्रीन या डार्क ग्रीन उठाओ कलर, और आप निडल लाइक ऐसे लीफ बना दो। इतने मजे आएंगे ना ये लीफ बनाने में, क्योंकि आपने ऑलरेडी कोन बना रखा है। ये देखो, ये मैंने पूरा लीफ ऐसे बना दिया। ये हो गई आपके एग्जामिनेशन कॉपी में मस्त पाइनस की एक मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जहां आपने क्या क्या दिखा दिया। कभी आपने सोचा ही नहीं होगा कि मैं इतनी अच्छी ड्राइंग बना लेता हूँ। देखो, ये हो गया मेल कोन इनका, है ना, ये हो गई इनकी फीमेल कोन, ये इनका बीच का शूट सिस्टम हो गया, ये इनकी फॉलिएज लीफ, है ना, जो इनकी लीव्स है, तो स्केली लीफ और फॉलिएज लीफ, इसी में आप बना दो। कितना सुंदर डायग्राम बन गया, है ना। तो ऐसे आप डायग्राम जरूर बना के आना। और बेसिकली हम बताना क्या चाह रहे हैं कि ये इनकी लॉन्ग शूट है, ये फीमेल कोन है जो कि डॉफ शूट पे आपको देखने को मिलती है जनरली, और ये इनका मेल कोन है।
फॉलिएज लीव्स है, यहाँ पर लीव्स आपको सारी की सारी ना ऐसे दिखाई देगी निडल शेप में, तो ये याद रखना कि ये निडल शेप की इसमें लीफ जो है वो पाई जाती है। सो दिस इज अबाउट योर पाइनस। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन यहाँ पर आपको मोनोशियस दिखाई देगा, ठीक है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इनकी मोनोशियस होती है, ओके। मेल एंड फीमेल कोन्स एक ही पे पाए जा सकते, मोनोशियस प्रोड्यूस ऑन सेपरेट ब्रांचेस, ठीक है। एक ही पेड़ पे पाए जाएंगे, लेकिन एक अलग ब्रांच पे पाया जाएगा, एक अलग ब्रांच पे पाया जाएगा, ठीक है। एक अलग ब्रांच पे, एक अलग ब्रांच पे, लेकिन पेड़ एक ही होगा। मतलब क्या, घर एक ही है, रूम अलग अलग है, लेकिन एक ही घर में तो रह रहे हो, समझ रहे हो, तो इसे हम मोनोशियस कहेंगे। फीमेल कोन और मेल कोन, फीमेल कोन जो है ये जनरली आपको कहाँ दिखाई देगी, ये जनरली आपको अपर ब्रांचेस पे दिखाई देंगी ट्री के एकदम ऊपर, ठीक है। बिकॉज होता है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फेमिनिज्म कर रही है, मैं तो भाई एकदम ऊपर रहूंगी, ठीक है। तो ये एकदम ऊपर पेड़ के ऊपर आपको दिखाई देंगी पाइनस के। एक्साइल ऑफ एकदम बीच में, स्केली लीफ के बीच में सेंटर में पाई जाएंगी, क्योंकि स्केली लीफ इनको प्रोटेक्ट करके रखेंगी, ठीक है। आइदर ये सिंगल भी हो सकती हैं, ठीक है, और ग्रुप बना करके 4-5 भी हो सकती हैं, मस्त अपने में बात करेंगी। इमेजिनेशन कर लो, है ना कि मैंने पाइनस का ट्री बनाया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक ऐसा फीमेल कोन बना दिया, एक है सिंगल है मस्त, ठीक है, और एक के अलावा भी हो सकती हैं, 2-3 भी हो सकती हैं, जो अपने में मस्त यहाँ पर कौन जो है वो बातें करेंगी कि बताओ क्या हाल चाल है तुम्हारे, ऊपर रह करके यहाँ मजे आ रहे हैं, कितनी तेज हवा चल रही है, आज का मौसम देखो, है ना। और ये पूरे लीव्स हैं ऐसे, इसके लिए लीव्स वगैरह फॉलिएज लीफ इनको मस्त ढक करके प्रोटेक्शन दी हुई है। तो ये होते हैं पाइनस के पेड़, ठीक। फीमेल कौन का बताना ये चाह रही हूँ कि सिंगली भी हो सकते हैं, ग्रुप में भी हो सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर इनके फीमेल के कौन अगर आपको देखने हैं तो फरवरी में बाहर निकलो और देख के आओ। पॉलिनेशन इनके 3 से 4 मंथ में हो जाते हैं। कंप्लीट मैच्योरेशन और सीड डिस्पर्सल 3 ईयर, जब डेवलपमेंट लाइक अपने पाइनस लगा दिया, मेल कौन धीरे धीरे फीमेल कौन निकलने लगे, तो 3 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट के बाद आपको मैच्योर ये दिखाई देंगे। सिमिलरली मेल कोन्स लोअर आपको दिखाई देंगे, ये अपर ब्रांचेस पे। अब ये भाई ऊपर की जगह ले रखी है, ऊपर का माला होता है ना, सेकंड फ्लोर पे बीवी है, तो पति क्या है, फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा, क्यों, क्योंकि शांति चाहिए उसे ठीक है। तो ऐसे याद रखना कि वो है नीचे वाले ब्रांचेस पे, और सेम इसे भी प्रोटेक्शन चाहिए, तो ऑब्वियसली ये स्केली लीफ से क्या होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे, बिकॉज स्केली लीफ प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स से, ह्यूमन से, ठीक है। ये भी अपीयर्स आपको इन्हें देखना होगा, तो जनवरी में आप देखोगे या मार्च में आप देखोगे, लाइक होता क्या है ना कि प्लेन एरिया, जितने भी प्लेन एरियाज है, वहां जनवरी के साइड में आपको इनमें मेल कौन दिखाई देंगे, ठीक है, पाइनस के पेड़ में। लेकिन हिल्स वगैरह में, हिल स्टेशन वगैरह जितने होते हैं, वहां जाओगे तो मार्च के साइड में आपको दिखाई देंगे, ठीक है। 2 से 3 महीने में मैच्योरिटी इनके अंदर आ जाती है, ठीक है। कैन बी सीन इन अ क्लस्टर जस्ट बिहाइंड द शूट एपेक्स, क्लस्टर में भी दिखाई दे सकते हैं शूट एपेक्स के ऊपर, ओके। सो दिस इज अबाउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें हमने मेल कोन एंड फीमेल कोन के बारे में पढ़ा है। वही फिर से कहानी है कि मेल कोन विल गोना प्रोड्यूस योर स्पर्म एंड फीमेल कोन विल गोना like produce the egg, and they will gonna fertilize zygote, embryo and new plant body। तो वही पूरी की पूरी कहानी। तो this is about the reproduction in pinus, and this is all about the today's video actually. Now let me write some important points related to your pinus। First of all, जो इनमें लीव्स होती हैं वो निडल होती हैं, ठीक है। नोट करिए, अभी नोट करिए जल्दी से कि निडल लाइक लीफ पाई जाती हैं। अच्छा, जितनी भी निडल लाइक लीव्स हैं, दे गॉट अ वेरी क्लियर नेम, कि भैया मुझे निडल लाइफ मत बोलो, ठीक है, कि मैं निडल लाइक दिखती हूँ, मुझे स्पर बोल लो, ठीक है। तो स्पर इनमें पाया जाता है। सेकेंडली, दे द वुड, ये यहाँ पर पिक्नोजाइलिक होता है, ठीक है। वुड यहाँ पर पिक्नोजाइलिक होता है, और साइकस में मोनोजाइलिक, वेरी गुड। दे आर मोनोशियस, और साइकस क्या था, डायोशियस, वेरी गुड। देन यहाँ पर रेजिन कैनोल्स पाए जाएंगे, साइकस में क्या पाया जा रहा था, म्यूसिलेस कैनोल, वेरी गुड। तुम लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो भाई, इतना इंटेलिजेंट बच्चे। देखो, फिर इनमें जो मेल कौन्स होंगे क्लस्टर में भी पाए जा सकते हैं,
जो माइक्रोस्पोर्स होंगे यानी पॉलन ग्रेन्स जो होंगे हमारे पाइनस में, वो विंग्ड होंगे। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर विंग्ड होंगे, मतलब उनमें विंग लगा होगा उड़ने के लिए। ठीक है, देन पॉली एम्ब्रियोनिक क्लीवेज पाई जाएगी। ठीक, और मैनी कॉटिलिडॉन्स होंगे, जैसे 2 ही कॉटिलिडॉन्स थे साइकस में, यहाँ पर आपको मैनी कॉटिलिडॉन्स दिखाई देंगे। और इनमें जो जर्मिनेशन होगी सीड की वो इपीजियल होगी, और हमने साइकस में हाइपोजियल देखी थी। पॉलिनेशन यहाँ पर एनिमोफिलस होगी, सेम सिमिलरली आपके साइकस में भी एनिमोफिलस ही था, यहाँ पर भी एनिमोफिलस ही होगी। जो टाइप ऑफ ओव्यूल यहाँ पर देखने को मिलेगा वो एनाट्रोपस होगा। ठीक, तो इसको बिल्कुल आपको रट लेना है। पिक्नोजाइलिक वुड मोनोशियस, रेजिन कैनॉल्स होंगे, पॉलन ग्रेन्स विंग्ड होंगे, एनिमोफिलस होगा, पॉलिनेशन जर्मिनेशन ऑफ सीड इपीजियल होगा, मैनी कॉटिलिडॉन्स होंगे, क्लीवेज पॉलीइम्ब्रियोनी होगी, मतलब कि बहुत सारे मैनी इम्ब्रियो आपको देखने को मिलेंगे, जो ऊ स्पोर होंगे वो बहुत सारे इम्ब्रियो बनाएंगे। और एनाट्रोपस आपको यहाँ पर जो टाइप ऑफ ओव्यूल है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसे आपको नोट डाउन कर लेना है। नाउ there are 4 major species you can say, that is Pinus roxburghi, Pinus giardiana, Pinus insularis and Pinus morcushi। तो चिर पाइन जो है पूछा जाता है कि चिर पाइन हमें किससे मिलता है, तो पाइनस रॉक्सबर्गी से। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। ये अगर आपने स्क्रीनशॉट कर लिया तो लेट मी नो, कर लिया है नहीं किया, अब मैं इसे हटा रही हूँ। ठीक है, अब समझो मैं क्या बताने जा रही हूँ, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पाइनस रॉक्सबर्गी जो है, ये इनकी जो स्पीसीज है ना, लाइक मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि इस स्पीसीज से आपको कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, पाइनस रॉक्सबर्गी ये जो स्पीसीज है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इस पाइनस को याद रखना है चिर पाइन के नाम से। ठीक है, और पूछा जाता है चिलगोजा, तो चिलगोजा जो है वो हमें पाइनस जियार्डियाना से मिलता है। ठीक है, पाइनस जियार्डियाना से हमें चिलगोजा मिलता है। और पाइनस इंसुलैरिस, ठीक है, पाइनस इंसुलैरिस से हमें खासी पाइन, इसको मतलब हम लोग कहते हैं। और पाइनस मॉर्क क्यूसी, पाइनस मॉर्क क्यूसी को हम लोग मर्कस पाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्लीज मेरे कहने पे याद कर लेना, पाइनस रॉक्सबर्गी, पाइनस जियार्डियाना, इंसुलैरिस और मॉर्क्यूसी। पाइनस रॉक्सबर्गी चिरपाइन, जियार्डियाना चिलगोजा, इंसुलैरिस खासी पाइन, मॉर्क्यूसी मार्कस पाइन। याद हो गया, चलो वेरी गुड। अब ट्रिक क्या है देख लो एक बार। एक ट्रिक जैसे जो मैंने आपको बोला ना, पी को सेंटर में रख लेना। ठीक है, पी यानी पाइनस, ओके, पी यानी पाइनस, फैमिली क्या है, पिन्नेसी। ठीक है, पॉलिनेशन एनिमोफिलस होगा, तो पॉलिनेशन लिख लेना, पॉलिनेशन एनिमोफिलस, क्लीवेज पॉलीम्ब्रियोनी, और पॉलन ग्रेन विंग्ड। समझ में आया क्या, हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो ये आपको याद कर लेना है। कुछ छूट रहा है क्या, देखो मैं ना लिखूं तो आप तो बताओगे ही नहीं भाई। छूट रहा है ना, पिक्नोजाइलिक वुड, पिक्नोजाइलिक वुड। ठीक है, तो ये जीवन में आप अब नहीं भूलोगे। ठीक, पाइनस पिन्नेसी, पॉलिनेशन एनिमोफिलस, पॉलीम्ब्रियोनिक क्लीवेज, पॉलन ग्रेन विंग्ड होता है, पिक्नोजाइलिक वुड पाया जाता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आपने सभी के सभी स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, इस सेशन में हम लोगों ने वाकई बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, बहुत कुछ जानने को मिला, सारे टॉपिक्स हलवा क्लियर हो गए हैं।
सो आई होप कि हम लोग कल भी मिलेंगे, जहाँ हम जिंका गोल्स और डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। छोटी वीडियो होगी वो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। एंड दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज वीडियो। प्लीज़ मेरे एफर्ट, मेरे मेहनत के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्त के पास, अपने कलीग्स, जूनियर, सीनियर, सभी के पास इस चैनल को शेयर करिए। और जल्दी से जल्दी इस चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर तक लेके चलना है हम लोगों को। ओके, सो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय। एंड आई विल सेंड सम पीडीएफ ऑन माय टेलीग्राम चैनल। सो इफ यू वांट तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी मेरे से 6000 बच्चे से ऊपर जुड़े हुए हैं वहां पर। एंड इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सो फॉर माय डेली अपडेट्स यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।